बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, I am Sir Fayaz and today we are going to solve exercise 8.4। अजीज़ तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 8.4 सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज में जाने से पहले बच्चों गुजारिश है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। बच्चों यहाँ पे हमने सॉल्व करना है, लेकिन मेथड की बात हो रही है, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अगर हम ये वाला मेथड यूज़ नहीं करेंगे बेशक हमारा आंसर सही आ जाए, लेकिन मार्क्स नहीं मिलेंगे बच्चों। ठीक है, इस मेथड को फोकस करना है आपने। ठीक है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड, इसको हमने एलिमिनेशन मेथड से करना है। ठीक है, तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ, फिर आपको बताते हैं एलिमिनेशन मेथड क्या होता है बच्चों। ये फर्स्ट पार्ट है, 2x + y = 3 और 3x - 2y = -6। मेथड है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड ये होता है बच्चों कि किसी एक की वैल्यूज़ को हमने समझे कि इक्वल करना है, x की वैल्यू को इक्वल करना है या y की वैल्यू को हमने इक्वल करना है, और फिर हमने जो था ना उसको सॉल्व कर लेना बच्चों। ठीक है, मतलब देखो ना, x की वैल्यू को इक्वल रखेंगे कोफिशिएंट या y का इक्वल करेंगे, तो फिर ये एलिमिनेशन मेथड है। वो एक कट जाएगी और दूसरी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ देखो x के साथ 2 है और x के साथ 3 है। ठीक है, ये अगर इन दोनों को अगर इक्वल करना चाहें तो यहाँ पे x को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस चीज़ से, और इस इक्वेशन को 2 से करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हमारे लिए इजी है, यहाँ पे y के साथ कुछ भी नहीं है, यहाँ y के साथ -2 है, यहाँ 2 है ना, दूसरे लफ्ज़ों में देखो 2 है, तो यहाँ पे 2 होना चाहिए। यहाँ 2 लाने के लिए हमें इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास y इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अगर x इक्वल करना है तो दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। अगर x इक्वल करना है तो इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को, और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। लेकिन y इक्वल करना है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 2 है, सिर्फ इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास बच्चों 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है। y अगर इक्वल करना चाह रहे हैं तो इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। इक्वेशन 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड ये होता है किसी एक की वैल्यूज़ को हमने इक्वल करना है। अब फर्स्ट इक्वेशन को बच्चों हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसके बाय 2 लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 2x + y = 3। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड इक्वेशन हम नीचे ऐसे ही लिख लेते हैं, 3x - 2y = -6। ठीक है, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 × 2 = 4x + 2y = 6, और ये हमने ऐसे ही लिख देना है, 3x - 2y = -6 आ गया बच्चों। ठीक है, अब देखना y की वैल्यूज हमारे पास बच्चों इक्वल आ गई, y का कोफिशिएंट जो हमारे पास ये इक्वल आ गया, तो अब ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे बच्चों, देखो ऐड करेंगे ना, साइन नहीं चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, 4 और 3 ये हो जाएगा 7x, और 6 - 6 0 हो गया। 6 - 6 हो गया हमारे पास बच्चों, 0 हो गया। तो अब 7 x की वैल्यू निकाली है तो 7 से डिवाइड कर देंगे, 0 बाय 7, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 0। x की वैल्यू आ गई 0, एक आंसर आ गया हमारे पास, x = 0 आ गया बच्चों। अब इस x की वैल्यू जो आई है हमने किसी के क्वेश्चन में पुट कर लेते हैं। ठीक है, y की वैल्यू आ जाएगी, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। किसी इक्वेशन में पुट कर लें बच्चों, y की वैल्यू आ जाएगी। देखो 2, पहले पूरी इक्वेशन लिख लेते हैं, x + y = 3। अब हमने इस x की जगह हमने 0 पुट कर देना है। ठीक है, इस x की जगह हमने 0 पुट करना है, ये हो जाएगा 2x की जगह 0 आ जाएगा, + y = 3। 2 0 = 0 + y = 3, तो ये 0 + y की इक्वल होता है, y = 3 आ गया बच्चों। y की वैल्यू आंसर आ गई हमारे पास, आ गया x = 0 एंड y = 3 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। हम सोल्यूशन सेट भी लिख सकते हैं इस तरह, 0 और 3 बच्चों, 0 और 3। हमने यहाँ पे x और y की वैल्यू ही फाइंड करनी थी एलिमिनेशन मेथड से। ये था हमारा पार्ट नंबर 1 था बच्चों। सेकंड पार्ट है, बिल्कुल इसी मेथड से हमने इसको सॉल्व करना है। सेकंड पार्ट, 7x - 2y = 1।
7x माइनस 2y इज इक्वल टू 1 और दूसरी क्वेश्चन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 15। इसको भी बच्चों हमने एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करना है, इसको भी हमने सॉल्व करना है और एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करना है। तो चलते हैं बच्चों सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 1 और सेकंड इक्वेशन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 15। ठीक है, इसको भी बच्चों हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड क्या है, x या y की वैल्यूज़ हमने इक्वल करनी है, उसको एलिमिनेशन मेथड है। यहाँ x के साथ 7 है, x के साथ 3 है। अगर x को इक्वल करना है इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों इससे 3 से, और इस इक्वेशन को अगर इक्वल करना मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब y को देखें, यहाँ y के साथ 2y है और यहाँ 4y है। ये देखो 4 है, ये 2, इसको 4 बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। y अगर इक्वल करना है तो हमें सिर्फ एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम y को इक्वल कर लेते हैं, जिसको मर्जी इक्वल कर लो। y को इक्वल करते हैं, हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 2। फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, y की वैल्यूज़ फिर इक्वल हो जाएगी। ठीक है, इससे पहले 2 लिख लेते हैं, ये 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 1, 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 1 और सेकंड इक्वेशन हमने ऐसी लिख देनी है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 15। ठीक है, अब हमने इसको कर लेना है, सॉल्व करना है हमने, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं आगे, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 7 14x, ये 2 को सारों से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 2 2 4y इज इक्वल टू 2 1 2। ठीक है, इस 2 को हमने जब मल्टीप्लाई करना है तो सबके साथ मल्टीप्लाई करना है, किसी एक के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना बच्चों। सेकेंड वाली इक्वेशन हम ऐसे लिख देंगे 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 15, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 15। अब यहाँ पे देखो y के कोफिशिएंट बच्चों इक्वल हो गए हैं, साइन डिफरेंट है, हम इनको ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो 14 और 3 17x इज इक्वल टू 17, 17x इज इक्वल टू 17। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 17 से डिवाइड कर देंगे, x इज इक्वल टू 17 बाई 17, 17 से कट गया तो x इज इक्वल टू 1 आ गया बच्चों। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड में x की वैल्यू हमारे पास बच्चों 1 आ गई। अब x की वैल्यू हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, हम इक्वेशन में 2 में पुट कर लेते हैं, जिसमें मर्जी कर लो। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। ठीक है, पहले इक्वेशन 2 लिख लेते हैं, 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 15 है बच्चों। और यहाँ पे हमने x की जगह वैल्यू पुट कर देनी है, x की जगह जहाँ पे x है वहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर देनी है 1, तो फिर y की वैल्यू आ जाएगी 3x की जगह हम 1 पुट कर रहे हैं, प्लस 4y इज इक्वल टू 15, 3 1 3 प्लस 4y इज इक्वल टू 15। अब ये बच्चों 3 राइट साइड पे आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ आएगा 4y इज इक्वल टू 15 माइनस 3, 4y इज इक्वल टू 12, 4 से डिवाइड कर देंगे, y इज इक्वल टू 12 बाई 4, 4 1 4 3 तो y हमारे पास आंसर आ गया बच्चों 3 आ गया, y हमारे पास आ गया 3 आ गया, दोनों आंसर आ गए। हमारे पास x इज इक्वल टू 1 आ गया और y इज इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, यहाँ तक इस तरह भी आंसर सही है। अगर सोल्यूशन सेट इस तरह लिखना चाहो तो ये है 1 और 3 बच्चों, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, x 1 आया और y 3 आ गया। ये था हमारे पास बच्चों सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट है बिल्कुल सेम इसी तरह एलिमिनेशन मेथड से हमने इनको सॉल्व करना है। चारों के चारों पार्ट इसके बच्चों एक जैसी हैं। 9x प्लस 4y इज इक्वल टू 5 और फिर 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 8। ठीक है, इसको भी हमने एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करना है। पार्ट नंबर थर्ड है बच्चों। पार्ट नंबर 3, नाइन एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 5, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकेंड इक्वेशन है बच्चों 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 8। 9x प्लस 4y इज इक्वल टू 5,
3x माइनस 5y इज इक्वल टू 8। तो इसको भी हमने सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से बच्चों। अब यहाँ पे देखो x के साथ 9 है, x के साथ 3 है बच्चों। ये 9 है, इसको 9 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3। इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल हो जाएंगे। इक्वेशन 1 को तो कुछ नहीं करना ना, इक्वेशन नंबर 1 ऐसे ही लिख देंगे 9x प्लस 4y इज इक्वल टू 5। और हम इक्वेशन नंबर 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो इक्वेशन 2 से पहले हम 3 लिख देंगे। 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 8। अब फर्स्ट इक्वेशन बच्चों हमने ऐसी लिखनी है 9x प्लस 4y इज इक्वल टू 5। और सेकंड इक्वेशन लिखेंगे 3 3 ज़ार 9x माइनस 3 5 ज़ार 15y इज इक्वल टू 3 8 ज़ार 24। 3 से आरे को मल्टीप्लाई 3 3 ज़ार 9 3 5 ज़ार 15 और 3 8 ज़ार 24 हो गया। यहाँ पे देखो बच्चों ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये कटिंग नहीं होती, ठीक है। इनके साइन को हमने डिफरेंट करना है, तो हमने साइन चेंज कर देना, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो गया, साइन चेंज होंगे। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, साइन चेंज करेंगे तो तब ये कटिंग होगी ना बच्चों। अगर साइन डिफरेंट होते तो फिर कट जाता। अब ये कट गए। अब ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ठीक है। 4 और 5 9y इज इक्वल टू, सॉरी ये 15 है, 15 और 4 19y इज इक्वल टू, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस 19 आएगा। 24 में से 5 गए, माइनस 19 आ गया। y की वैल्यू निकलेगी यहाँ पे, तो 19 से डिवाइड कर देंगे। y इज इक्वल टू माइनस 19 ओवर 19 से कट गया बच्चों। y इज इक्वल टू माइनस 1 आ गया, y इज इक्वल टू माइनस 1 आ गया। अब y की वैल्यू हम किसी के क्वेश्चन में पुट कर लेते हैं, 1 में पुट कर देते हैं, जिसमें मर्जी पुट कर दें। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। y की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 1। अब इक्वेशन 1 पहले लिख लेते हैं, 9x प्लस 4y इज इक्वल टू 5। अब हमने इस y की जगह हमने पुट कर देना है माइनस 1, इस y की जगह हमने पुट कर देना है माइनस 1। 9x प्लस 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 5। ये हो जाएगा 9x माइनस 4 इज इक्वल टू 5। माइनस 4 को बच्चों राइट साइड पे लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा ना। ये 9x इज इक्वल टू 5 प्लस 4, 9x इज इक्वल टू 9 हो गया। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 9 से डिवाइड कर लेंगे। 9 से कट गया, 1 आ गया, x इज इक्वल टू 1, ठीक है। फाइनल आंसर आ गया x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू माइनस 1 आ गया, y इज इक्वल टू माइनस 1 आ गया, ठीक है। यहाँ तक ये भी कह सकते हैं, या फिर इस तरह लिखना चाहिए सोल्यूशन सेट, इस तरह x की वैल्यू पहले लिखते हैं, y की वैल्यू बाद में लिखते हैं। ये था हमारा बच्चों थर्ड पार्ट था। उम्मीद आपको समझ आई होगी, और आपसे गुजारिश है बच्चों चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे, ठीक है बच्चों। फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ठीक है। इसको भी हमने एलिमिनेशन मेथड से करना है। इस पर आप स्टार लगा लें, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें से ये पार्ट आ सकता है बच्चों। तो फोर्थ पार्ट है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 और फिर 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 हो गया बच्चों, ठीक है। इसको भी हमने एलिमिनेशन मेथड से करना है। मैंने आपको बताया इस पर स्टार लगा लें, आ सकता है, वैसे कोई भी पार्ट आ सकता है, लेकिन ज़्यादा इसके चांसेस लगते हैं मुझे। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है। अब बच्चों अगर हम देखो x को इक्वल करना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे इनके कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो तब 6 बनेगा, और सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो तब 6 बनेगा, ठीक है, अगर x इक्वल करना है। अब y अगर इक्वल करना है तो फर्स्ट इक्वेशन में 3 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बन जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इस पार्ट में हमें दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम x को इक्वल करना चाह रहे हैं, तो देखो यहाँ पे 2 है ना, तो इसकी नीचे वाली वैल्यू देखो 3 है, तो हम इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई, उससे ऑपोजिट से देखें, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय
3। इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों इससे 3 से, ठीक है। एंड इस इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे 2 से बाय 2। अब फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। यहाँ पे पहले 3 लिखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऐसे लिख देते हैं 2x + 3y = 5। और सेकंड इक्वेशन का मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3x + 2y = 10। यहाँ पे हमें दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि वैसे तो इक्वल नहीं हो रहा ना। अब यहाँ इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 2 6x + 3 3 9y = 3 5 15, 3 2 6, 3 3 9, 3 5 15। और यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6x, 2 2 4y, 2 10 20। अब यहाँ पे देखो बच्चों दोनों के साइन एक जैसे है ना, साइन डिफरेंट नहीं है, ठीक है। तो हम इनके साइन इनको कटिंग करने के लिए ना हम इनके साइन चेंज कर देते हैं, सबट्रैक्ट कर लेते हैं। ये प्लस है ना, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो इसका माइनस कर देंगे, ये प्लस है इसका माइनस कर देते हैं, ठीक है। सबट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज करेंगे। अब ये कट जाएगा, 9 - 4 डिफरेंट साइन है ना, 5y ग्रेटर के साथ प्लस का साइन है, प्लस लगा देंगे = अब देखो इन दोनों के साथ डिफरेंट साइन है, 20 में से 15 गए -5 हो गए बच्चों। y की वैल्यू फाइंड करनी है तो 5 से डिवाइड कर देंगे, -5/5 कटिंग हो जाएगी, 1 आ जाएगा। तो y = -1 आ गया, ये माइनस का साइन लगा हुआ है ना, y की वैल्यू हमारे पास आ गई -1 आ गई। अब y की वैल्यू हम किसी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, ठीक है, 1 में पुट कर लेते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। देखो इक्वेशन 1 है 2x + 3y = 5। यहाँ पे हम बच्चों y की जगह पुट करेंगे -1, y की जगह हमने पुट करना है -1 पुट करते हैं। ये हो गया 2x + 3, y की जगह -1 पुट करते हैं = 5। 2x - 3 = 5, -3 को राइट साइड पे लेके जाएंगे, ये हो जाएगा 2x = 5 + 3, 2x = 8। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 से डिवाइड कर देंगे, 8/2, 2 1 2, 2 4 8, x आ गया हमारे पास 4 आ गया, x हमारे पास 4 आ गया, y हमारे पास -1 आया था, ठीक है। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या लिखेंगे, x = 4 एंड y = -1, ठीक है। यहाँ तक लिख लो, बुक के एंड में इस तरह है, और इस तरह लिखना चाहो तो इस तरह भी लिख सकते हो, 4 और -1 बच्चों। ये थे हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसके 4 पार्ट थे बच्चों। इन तमाम के तमाम पार्ट्स को हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया बच्चों। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 बनाया है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 2 देखना है या 3 देखना है तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो आप देख सकते हैं। अपना ख्याल रखना बच्चों, वीडियो को लाइक करना है आपने, ठीक है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी करना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।